गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे अजीब शब्दों के बारे में बताऊंगा जो आपकी दो अजीब आदतों के बारे में बताएगी। पहला शब्द है टी संडोकू। टी संडोकू एक ऐसी अजीब आदत है जिसमें इंसान बहुत सारी बुक्स इकट्ठे करते रहता है, खरीदते रहता है, बुक्स इकट्ठी करते रहता है, लेकिन बुक्स को कभी पढ़ता ही नहीं है, बस इकट्ठी ही करते रहता है। दूसरी स्टेट है अकरासिया। अकरासिया एक ऐसी हैबिट स्टेट है जिसमें इंसान को पता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जैसे कि किताबों को पढ़ना, लेकिन चाहकर भी वो इस चीज़ को या उन आदतों को कभी कंटिन्यू कर ही नहीं पाता। ऐसी स्टेट को अकरासिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है इच्छा शक्ति की कमी। ये दोनों नए शब्द आपको सुन के कैसे लगे और आपने इसमें से क्या सीखा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर जिंदगी में जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, हम उन पे तो कभी गौर ही नहीं करते, और जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती उनको लेके हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस बंदे से मिलिए। इस बंदे का नाम है मोरिस, पेशे से आर्टिस्ट है, बचपन से हाथ नहीं है, लेकिन उसने इस चीज़ को लेके कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि इन्हीं डिसेबल हाथों से वो उस लेवल की पेंटिंग बनाता है जो नॉर्मल हाथों वाला इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता। अभी तक 700 से भी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बना चुका है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसे देख के तो एक ही बात समझ में आती है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन से भी बहुत बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भरोसा होना चाहिए। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा, और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं, ताकि जैसे वो अंधेरे में जाए उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। जब सीता मैया को रावण लंका उठा के ले गया तो उनको भगवान राम की तरफ से संदेश देने के लिए और उनका हालचाल पूछने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई और समंदर के रास्ते होते हुए लंका जाने लगे। रास्ते में उनका सामना सुरसा से हो गया। सुरसा ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता मैया से मिलके आता हूं, आते वक्त जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना। सुरसा ने कहा, नहीं, मुझे तो भूख अभी लग रही है, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, वक्त जाया मत करो, खा लो। तो सुरसा ने उन्हें खाने के लिए अपना 1 योजन का मुंह खोला। 1 योजन का मुंह मतलब 8 मील मुंह खोला। जैसे उसने 1 योजन मुंह खोला, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोल लिया। तो हनुमान जी ने बुद्धि दिखाते हुए अपना शरीर छोटा किया और उसके मुख का चक्कर लगाते हुए बाहर आ गए। यहां समझने लायक और सीखने लायक बात यह है कि जब पावर दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े होते चले गए, लेकिन जब बुद्धि दिखानी थी तो हनुमान जी छोटे हो गए। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी तो तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के हाथ खोलते हुए कहा कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन इस बात से नाराज होकर अमेरिका ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत ने जंग बंद नहीं की तो अमेरिका से आने वाला गेहूं भारत को नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात से लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने रसोइये को कहा कि तुम अब से सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाओगे, और उसके बाद देशवासियों से अपील की कि वो अब एक ही वक्त का खाना खाएं, क्योंकि हम लोग एक वक्त का खाना खा लेंगे लेकिन यूएस की धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। हरित क्रांति उसके बाद उन्होंने देश में शुरू की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस भारत के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सलाम। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्तों पर गोलियां चलवा दी तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं। तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलें और मैं अपनी देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है।